नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, उसके इंजन ने क्या सच में उसके डूबने तक काम किया? टाइटैनिक के इंजनों के पीछे छुपी ऐसी कहानियां जो आपको हैरान करके रख देगी, तो बने रहिए अंत तक। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जो सिर्फ अपनी शानदार डिजाइन और विलासिता के लिए ही नहीं बल्कि अपने ताकतवर इंजनों के लिए भी मशहूर था। टाइटैनिक का तो एग्जाम्पल था, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानियां आज भी लोगों को हैरान करके रख देती है। टाइटैनिक के पास 3 मेन इंजन थे, जिसमें से 2 रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम इंजन थे और एक सेंट्रल लो प्रेशर टरबाइन इंजन था जो टाइटैनिक को 46,000 हॉर्स पावर शक्ति देते थे, जो इसे अपने समय का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज बनाने में मदद करता था। लेकिन इतने बड़े इंजनों के साथ कुछ चुनौतियां भी थी। अकेले रेसिप्रोकेटिंग इंजन टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज को तेज गति से नहीं चला सकता था और टरबाइन से जहाज में कंपन होता था। इस समस्याओं को हल करने के लिए दोनों प्रकार के इंजनों का उपयोग किया गया। टाइटैनिक को चलाने के लिए 600 टन से अधिक कोयले की जरूरत होती थी और 176 फायरमैन दिन रात कोयले डालते रहते थे। यह काम बेहद ही कठिन और खतरनाक था। हर दिन 100 टन से राख समुद्र में फेंका जाता था। इस कठिन जीवन के कारण आत्महत्या की दर भी बहुत बढ़ चुकी थी। इंजन रूम में फायरमैन यह सिर्फ नौकरी नहीं थी बल्कि एक खतरनाक काम था जो थका देने वाला था, लेकिन टाइटैनिक के इन इंजनों ने आखिरी दम तक अपना काम किया। इंजनों के एक अंतिम क्षण। टाइटैनिक के इंजनों का एक और चौंकाने वाला पहलू यह था कि जहाज के डूबने तक भी पीछे से इंजन और जनरेटर चालू रहे थे। इससे जहाज की इमरजेंसी लाइट जलती रही, जिससे लोगों को बचने का कुछ समय और मिल गया। टाइटैनिक के इंजन का यह चमत्कार पहलू और आखिरी क्षण तक उनका चलना हमें यह याद दिलाता है कि टाइटैनिक के साथ सिर्फ जहाज ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी हमारे हजारों कहानियां समुद्र में डूब गई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन आपने आगे का पार्ट मिस किया तो आप लोग बहुत बड़ी गलती करोगे। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक का इंटीरियर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद सुरक्षित भी था? इसमें लगे सेफ्टी फीचर्स, डिजाइन की गहराई आपको हैरान करके रख देगी। टाइटैनिक का इंटीरियर 16 मुख्य कंपार्टमेंट में बांटा गया था जो 15 बुलकेट्स द्वारा अलग किए गए थे और ये पानी की सतह से ऊपर पहुंचता था। इन कंपार्टमेंट्स में पानी भरने की स्थिति में 11 वाटरलाइन दरवाजे लगाए गए थे, जिन्हें स्वचालित रूप से ब्रिज से एक स्विच के रूप में दरवाजे से पास लेवर से बंद किया जाता था। और इतना ही नहीं, जब कंपार्टमेंट में पानी का स्तर 6 फीट पहुंच जाता था यह खुद ब खुद बंद हो जाता था। इसके अलावा कुछ दरवाजे ऐसे भी होते थे जिन्हें बंद करने के लिए एक छोटी सी चाबी की जरूरत होती थी। ये सभी सिस्टम उस समय के जहाजों में सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। टाइटैनिक का रूट लगभग 78 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा था, जिसका वजन 100 टन से अधिक था। इसे घुमाने के लिए स्टीम पावर्ड स्ट्रिंग इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें से एक मुख्य और दूसरा रिजर्व के रूप में रखा गया था। अगर कभी कोई समस्या होती थी तो स्टेम कैप्शन के उपयोग किया जाता था। रूप्स के जरिए भी चलाया जा सकता था। टाइटैनिक में एक जटिल पानी सप्लाई सिस्टम भी था। जहाज के हर हिस्से में गर्म और ठंडा पानी पहुंचाने की क्षमता रखता था। साथ ही जरूरत पड़ने पर यह समुद्री पानी से मीठा पानी भी बना सकता था, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल था। टाइटैनिक का इंटीरियर डिजाइन और सुरक्षा फीचर उस समय के बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना था, लेकिन क्या ये फीचर उसे डूबने से बचा सका? नहीं, लेकिन टाइटैनिक की इन खूबियों ने उसे हमेशा के लिए अद्वितीय स्थान दे दिया। वायरलेस टेलीग्राफ यह एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम था जिसे मार्कोनिक इंटरनेशनल मरीन कम्युनिकेट कंपनी ने लगाया था। यह सिस्टम इतना ताकतवर था कि 350 मील तक सिग्नल भेज सकता था। टाइटैनिक का कॉल साइन था मैग और मोर्स कोड मध्य से बातचीत होती थी। इसकी एक खास विशेषता थी इसका अनोखा संगीत जैसा टोन जो इसे दूसरे जहाज़ों से अलग बनाता था। टाइटैनिक में एक एलिवेटेड टीन एंटीना था जो जहाज की पूरी लंबाई में फैला हुआ था और यह संदेश को ट्रांसमीटर और रिसीव करने में काम करता था। वायरलेस ऑपरेटर्स वायरलेस टेलीग्राफ के 2 ऑपरेटर्स थे, जैक फिलिप्स और हेरोल्ड ब्राइंट, जो लगातार 24 घंटे संदेश प्राप्त करते थे भेजते थे। यह सिर्फ यात्री संदेश जिसे मार्कोनीग्राम नहीं करते थे बल्कि इसे मौसम रिपोर्ट और बर्फ की चेतावनियां की प्राप्त करते थे। टाइटैनिक के बोट डेक पर एक साउंडफुट साइलेंट रूम था जिसमें यह उपकरण रखा जाता था और ये ऑपरेटर्स के रहने वाले रूम के बगल में था। अब बात करते हैं टाइटैनिक की सुविधाओं की, जो उस समय की सुविधाओं में सबसे ऊपर लेवल का माना जाता था। मतलब कि सब बहुत शानदार था।
जहाज में कुल 2453 यात्रियों को समायोजित किया जा सकता था। 833 फर्स्ट क्लास टाइटैनिक का इंटीरियर किसी महल या अंग्रेजी कंट्री हाउस जैसा था, जिसे उस समय के सबसे बेहतरीन इंटीरियर डिजाइन किया था। टाइटैनिक का वायरलेस और यात्री सुविधा उस समय के सबसे बेहतरीन आधुनिक सिस्टम थे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये सब टाइटैनिक को उस भयानक रात से बचाने में असमर्थ रही। शायद अगर कुछ मिनट और मिलते तो कुछ और यात्रियों की जान बच जाती। इसकी इंटीरियरिंग की बात करें तो ये किसी जहाज की तरह नहीं बल्कि एक शानदार होटल की तरह डिजाइन किया गया था। इसे उस समय के मशहूर रिटर्ज होटल ने के समान बताया गया है। फर्स्ट क्लास के केबिन्स को एम्पायर स्टाइल में सजाया गया था, बल्कि अन्य कमरों और केबिन्स में रेनेसा से लेकर लुई एक्सवी तक के स्टाइल्स में सजाया गया था। यात्रियों को ऐसा महसूस कराया गया था कि जैसे वो तैरते हुए महल में हो। एक यात्री ने याद करते हुए कहा था कि जहाज में प्रवेश करते ही यह एहसास मिट जाता था कि हम किसी जहाज पर हैं और लगता था कि जैसे कि महल में प्रवेश कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए कई नई लग्जरी सुविधा उपलब्ध थी। इसमें 7 फीट गहरा नमकीन पानी का स्विमिंग पूल भी था, जिसमें कोट और विक्टोरियन शैली था। टर्मिक बाथ शामिल था, जिसमें हॉट रूम, टेम्परेट रूम, कूलिंग रूम और मसाज रूम भी थे। इसमें साथ ही आप स्नान और इलेक्ट्रिक बाथ जैसे सुविधा भी उपलब्ध थी। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए कई आम कमरे भी बनाए गए थे जो बेहद भव्य थे। इसमें पैलेस ऑफ द रिसेल्ट रूम, पुरुषों के लिए स्मोकिंग रूम सब था। डी डेक पर बना डाइनिंग सैलून उस समय का सबसे बड़ा कमरा था, जो लगभग 600 यात्रियों को एक साथ बैठाने की क्षमता रखता था। यह चार्ल्स फिट्जरॉल्ड द्वारा डिजाइन किया गया था और 114 फीट लंबा था, 92 फीट चौड़ा। ये सुविधा उस समय किसी भी जहाज पर मिलना दुर्लभ था और दुनिया का सबसे भव्य डाइनिंग अनुभव बनाती थी। टाइटैनिक का ये इंटीरियर और इसकी अद्वितीय सुविधा उस समय के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक थी। यह जहाज अपने समय का सबसे आलीशान और लग्जरी प्रतीक बन चुका था, एक चलता फिरता महल था। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको टाइटैनिक के इन शानदार इंटीरियर और अनोखी सुविधाओं के बारे में पता था या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो टाइटैनिक का पार्ट 1 भी ज़रूर पसंद आएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें।